नमस्ते दोस्तों, मैं आप सबका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं और रिपब्लिक डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आप सभी को मेरे तरफ से शुभकामनाएं और बधाई। तो दोस्तों हम लोग आज फिर इस चार्ट को एनालिसिस करेंगे। ये चार्ट हमें क्या बताता है। देखिए ये जो चार्ट है, चार्ट हम लोग को सब चीज बताता है, बोलता है हम लोग को कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। तो हम लोग को क्या करना है, चार्ट के हिसाब से ही हम लोग को पोजीशन बनाना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि मार्केट इस लेवल पे क्लोज होता है। ठीक है, मार्केट इस लेवल पे क्लोज होता है और क्लोज होने के बाद नेक्स्ट डे क्या होता है, मार्केट इस लेवल पे गैप अप ओपन होता है। इसके आसपास जो है गैप अप ओपन होता है। ठीक है, तो गैप अप ओपन होने के बाद क्या होता है, पहला कैंडल जो है हम लोग को रिजेक्शन आता है, मतलब कुछ सेलिंग आता है ना, रेड कैंडल बनता है, ये रेड कैंडल का फॉर्म होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये रेड कैंडल को का जो भी हाई है और जो भी लो है हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। ठीक है, एक यदि हम लोग एक मार्क करते हैं, ये हाई है हमारा और ये लो है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये ब्रेक नहीं करता है। ठीक है, ये ब्रेक नहीं करके एक ऊपर की ओर जाता है और इस लेवल के पास, इस लेवल के पास क्या करता है, मार्केट रिजेक्शन आता है। इस लेवल के पास क्या आता है, रिजेक्शन आता है। तो देखिए रिजेक्शन आ रहा है ना, रिजेक्शन आया और कहाँ तक मार्केट आया, इस लेवल के आसपास आया मार्केट, जहां मार्केट जो है क्लोज किया था। ये मार्केट जो है यहाँ पे क्लोज किया था और यहाँ आने के बाद क्या करता है मार्केट, ये कंसोलिडेट फेज में चला जाता है। और मार्केट जब कंसोलिडेट करता है तो देखिए, जब मार्केट इसको रेंज ब्रेक करता है तो मार्केट रेंज ब्रेक करने के बाद ऊपर आता है। ऊपर आने के बाद इसी क्लोज जो हमारा ओपनिंग था उसी के आसपास मार्केट क्या करता है, क्लोज कर देता है। अब देखिए नेक्स्ट डे क्या होता है, नेक्स्ट डे मार्केट क्या करता है, मार्केट इसी के आसपास जो है मार्केट ओपन होता है। ठीक है, यदि हम लोग एक लेवल मार्क यहाँ फिर से करते हैं, ये जो हमारा कैंडल है, ये रेड कैंडल है। ठीक है, ये जो रेड कैंडल है, देखिए यही रेड कैंडल जो है हमारा हाई है और क्या है, ये हमारा लो है ना। तो इसी हाई के पास मार्केट क्या करता है, देखिए मार्केट क्या करता है, नीचे आता है। ठीक है, नीचे क्लोजिंग देता है, फिर से मार्केट एक बायर जो है, बायर यहाँ पे ट्राई करते हैं। ठीक है, ग्रीन कैंडल बनता है, ये बायर यहाँ ट्राई करते हैं, लेकिन देखिए इस हाई के ऊपर मार्केट नहीं ले जा पाते हैं। तो एक तो रेजिस्टेंस हमारा ये हो गया, इस लेवल के पास मार्केट क्या आता है, रिजेक्शन आता है ना। अब मार्केट देखिए, मार्केट इस आसपास अब रिजेक्शन कर रहा है। ठीक है, मार्केट जब इस आसपास रिजेक्शन कर रहा है तो मार्केट क्या कर रहा है, फिर से इस अपने लो को जो है, जो डे लो को है, टेस्ट करता है। टेस्ट करता है, फिर से मार्केट एक बाइंग आता है यहाँ पे। लेकिन इस बाइंग को आप लोग देखिएगा, इस बाइंग को जब आप लोग देखिएगा, बहुत फास्ट बाइंग आता है। यदि लाइव चार्ट देख रहे होंगे, ठीक है, लाइव जब ट्रेडिंग हो रहा होगा तो इसको जब आप देखे होंगे तो ये बहुत फास्ट मूव अप साइड की ओर आता है। लेकिन क्या करता है, ये देखिए ये फिर से यहाँ रिजेक्शन आता है। ठीक है, ये जो रिजेक्शन आता है, रिजेक्शन आने के बाद फिर से देखिए धीरे धीरे मार्केट क्या करता है, यहाँ पे आता है। और जब इस लेवल को ब्रेक करता है, जब ये जो डे लो को जो ब्रेक करता है, मार्केट सीधे क्या करता है, इस आसपास आ जाता है, जो हम लोग का कल का जो लो था। और यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, इस फेज में मार्केट फटाफट बहुत फास्ट नीचे आ जाता है। ठीक है, फिर कंसोलिडेट करता है, यहाँ देखिए कंसोलिडेट कर रहा है। तो आप यदि हम लोग इस चार्ट को देखें तो क्या कर रहा है, एक यहाँ पे क्या बनाया, यहाँ पे क्या बनाया, ये एक हाई बनाता है। यहाँ पे यदि डे का देखते हैं हम लोग, एक हाई बनाता है। ठीक है, एक हाई बनाता है, फिर नीचे क्या करता है, यहाँ पे है तो ये क्या करता है, एक हाई के नीचे एक बनाता है हाई, तो लोअर हाई इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लोअर हाई बोलते हैं। ये लोअर हाई फिर से नीचे क्या करता है, लोअर हाई यहाँ बनाता है। ठीक है, ठीक है, लोअर हाई बनाता है, फिर से देखिए ये क्या कर, अब देखिए यदि हम लोग इस लेवल तक हटाते हैं, मार्केट इस लेवल तक देखते हैं, तो हम लोग का यहाँ क्या बनता है, एक इस तरह का देखिए, एक ये बनता है हम लोग का ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, हम लोग का क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है। अब ये देखिए अब क्या होता है, ये ट्रायंगल पैटर्न यदि इस ओर, यदि इस लाइन को, ट्रेड लाइन को यदि ब्रेक करता है तो ऊपर जाएगा मार्केट, है ना। और यदि नीचे ब्रेक करता है तो नीचे आएगा मार्केट। तो देखिए ये क्या करता है, यदि हम लोग देखें तो नीचे का जो लाइन है, ये जो सपोर्ट ले रहा था इस लेवल के आसपास, ये जो सपोर्ट ले रहा था इसको ब्रेक करता है ना। ये ब्रेक करके क्या करता है, नीचे आता है और जो हमारा पिछला सपोर्ट रहता है इस आसपास मार्केट लेवल को टच करता है। लेवल को टच करने के बाद फिर देखिए यहाँ कंसोलिडेट करता है, धीरे धीरे कंसोलिडेट करता है और फिर इस लेवल को भी ब्रेक करता है, जो हमारा एक फास्ट मूव जो है नीचे की ओर देखने को मिलता है।
एक फास्ट मूव हम लोग को यहाँ पे देखने को नीचे मिलता है। तो मतलब कि हम लोग को प्राइस एक्शन भी बता रहा है। देखिए यहाँ पे, देखिए एक यहाँ पे क्या बना रहा है, यहाँ लोअर हाई बना रहा है, लोअर हाई बनाया, यहाँ फिर लोअर हाई बनाया और एक पैटर्न फॉर्म हुआ। इस पैटर्न को हम लोग ट्रायंगल पैटर्न बोलते हैं, ठीक है, ट्रायंगल पैटर्न बोलते हैं। लेकिन जब ये पैटर्न में यदि अप साइड मूव करेगा तो अप साइड का ट्रेड लेना है, और जब नीचे साइड मूव कर रहा है तो नीचे साइड का मूव हम लोग को मिलता दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ नीचे साइड का मूव दे रहा है और यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है। ये कंसोलिडेट करने के बाद क्या किया, फिर से नीचे को ब्रेक किया। तो हम देख लोअर हाई बन रहा है, ठीक है, लोअर हाई बन रहा है, तो उसको ब्रेक नहीं कर रहा है। यदि हम लोग इंट्राडे में देखे, यहाँ एक बनाया, फिर यहाँ लोअर हाई बनाया, फिर यहाँ लोअर हाई बनाया, यहाँ पे देखिए लोअर हाई बनाता है, ठीक है, लोअर हाई बनाया, लोअर हाई बनाया, फिर जब ये ब्रेक करने के बाद फिर से देखिए, अब मार्केट जब तक इसको ब्रेक ना करे, एक तो ये अब रेजिस्टेंस हो गया ये, ठीक है। अब ये लाइन जो क्या हो गया, ये जो लाइन जो ब्रेक किया, अब हमारा ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, है ना। अब देखिए मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करा, इसको अब ब्रेक नहीं कर रहा, अब हमारा ये ब्रेक करेगा तो ये एक हमारा रेजिस्टेंस होगा, ये हमारा रेजिस्टेंस होगा, फिर से ये हमारा रेजिस्टेंस है ना। फिर ये ब्रेक करता है नीचे, ब्रेक करने के बाद साफ ब्रेक करता है और फिर मार्केट क्या करता है, इसी के आसपास अपना जो भी है 1 घंटा 1.5 घंटा टाइम बिता करके मार्केट क्लोज हो जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग का क्या है, अब देखिए मार्केट, यदि आप इसको देखते हैं, ये मार्केट क्या कर रहा है, फॉर्म बना रहा है। ये मार्केट जो क्या कर रहा है, हमारा लोअर हाई बना रहा है, ठीक है, लोअर हाई बना रहा है। तो अब हम लोग को जब तक ये लोअर हाई जब तक ब्रेक नहीं करता है, तब तक हम लोग को ऊपर का मूव नहीं आएगा। और ओवरऑल जब मार्केट देखिएगा, ओवरऑल मार्केट क्या है, हमारा बियरिश मार्केट है, ठीक है, ओवरऑल हमारा बियरिश मार्केट है। तो हम लोग जानते हैं कि मार्केट जिस साइड में जा रहा है उस साइड का पोजीशन हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो मार्केट जब भी, यदि देखिए मार्केट क्या कर रहा है, बियरिश है, मार्केट बियरिश है, तो हम लोग को क्या करना है, रेजिस्टेंस खोजना है, ठीक है, हम लोग को क्या करना है, रेजिस्टेंस खोजना है। तो इस मार्केट में हमारा रेजिस्टेंस क्या है, ये रेजिस्टेंस है हमारा, ठीक है। ये देखिए ये एक रेजिस्टेंस हो गया हमारा, फिर से ये रेजिस्टेंस हो गया हमारा, फिर से ये रेजिस्टेंस हो गया हमारा। तो अब हम लोग को क्या करना है कि इस रेजिस्टेंस के पास मार्केट है, ठीक है, मान लीजिए मार्केट यहाँ पे आता है, तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सेल करना है, ठीक है, एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर के हम लोग को सेल करना है, और हम लोग उस पे देखना है कि मार्केट क्या कर रहा है, फिर नीचे आ रहा है, सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, सपोर्ट को जल्दी ब्रेक करेगा, है ना, सपोर्ट को क्या करेगा, जल्दी ब्रेक करेगा। तो इस तरह से हम लोग को लाइव मार्केट में भी समझना है कि मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट क्या लोअर हाई बना रहा है, लोअर लो फॉर्म हो रहा है, ठीक है, या हम लोग को हायर हाई फॉर्म हो रहा है, या हायर लो फॉर्म हो रहा है। ये मार्केट में हम लोग को देखना है, कहाँ मार्केट सपोर्ट ले रहा है, किस जगह पे मार्केट सपोर्ट लेके कंसोलिडेट कर रहा है, और उस कंसोलिडेट को किस साइड ब्रेक कर रहा है, यदि ऊपर साइड ब्रेक कर रहा है या नीचे साइड ब्रेक कर रहा है, ठीक है, और हमारा ओवरऑल ट्रेंड क्या है, ठीक है, हमारा ओवरऑल ट्रेंड क्या है, मार्केट का ट्रेंड क्या है। और जब भी हम लोग पोजीशन बनाते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग को रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है, आपका कितना भी स्ट्रेटेजी अच्छा हो, लेकिन हम लोग को क्या करना है, रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही प्लानिंग करना है ना, रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही प्लानिंग करना है। क्योंकि ये रिस्क मैनेजमेंट ही जो है हम लोग को क्या करता है, जो हम लोग का कैपिटल है उसको सेव करता है ना, और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाता है। यदि हम लोग रिस्क मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम लोग 10 दिन प्रॉफिट लेंगे, ठीक है, 10 दिन प्रॉफिट लेंगे और उसको 1 या 2 दिन में पूरा प्रॉफिट को क्या करेंगे, लॉस कर देंगे। तो हम लोग को रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। दोस्तों आप लोग यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले, कमेंट्स भी करें, और कोई भी क्वेरीज है तो आप लोग क्वेरीज पूछिए कमेंट्स में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।